आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। जो रुष्ट है कि पीएम मोदी जी थूक लगियों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हुए भरोसा रखें कि पीएम मोदी जिस विषय पर मौन धारण कर लेते उस विषय को जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार कर रहे होते। मतलब पीएम मोदी को बोलने से अधिक घातक उनका मौन होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पर इन्हीं बुद्धिजीवी वर्ग और सेकुलर फूफाओं ने मोदी की खूब आलोचना की थी, मगर मोदी अपने 370 धारा को खत्म करने के मिशन के तहत जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनवाए थे। जैसे ही 6 महीना चलने वाले दोनों विधानसभा भवनों से 3 से 70 हटाने संबंधित कागजात दिल्ली ले आए, तुरंत महबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार भंग करने के बाद धारा 370 को समाप्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार मोदी इस कोरोना युद्ध के साथ एक बार पुनः बड़े पैमाने पर एक बड़े मिशन पर काम शुरू कर चुके हैं। 1200 साल के पापों का हिसाब किताब भी कोरोना युद्ध के साथ लिया जाने वाला है। एक व्यापक स्तर का डिजिटल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का युद्ध भी जारी है। देश में जो मुफ्त के खाने व फोकट का पाने के लिए बैंकों व पंचायत भवनों तथा निकायों व वार्डों के मार्फत कागज जमा किए जा रहे हैं, कुत्तों को कुछ टुकड़े फेंक कर पीएम मोदी के एक धर्मादेश पर घरों में बैठकर लॉकडाउन हो चुके हिंदुओं को न कोरोना से खतरा है न ही थूक लीगियों की जमात से। बस एक निवेदन है अति उत्साही वैचारिक मंचों के सक्रिय हिंदू पुत्रों से कि वो मोदी हैं, उनको उनका काम करने दीजिए, उनको सलाह मत दीजिए। वो पूरा होमवर्क करके ही मैदान में उतरते हैं। हम सब स्वयं अपने से संबंधित हिंदुओं को घरों में रहकर इन थूक लगियों से बचने की सलाह दीजिए। बाकी मोदी सब कुछ निपटा लेंगे और इन देश को खोखला करने वाले दीमकों को निपटाने की तैयारी बड़े पैमाने पर प्लान तैयार करके की जा रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब घरों से निकलेगा तब तक कई थूकलीगी तुर्रम खां कोरोना की आड़ में निपटा लिए जाएंगे या कोरोना के संक्रमण से ही निपट जाएंगे। ये चाणक्य नीति का राजतंत्र है जो मोदी के द्वारा इस दौर में चलाया जा रहा है। इतिहास में कोरोना युद्ध हिंदुओं की बेमिसाल आध्यात्मिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा लड़ना व विजयी घोषित किया जाना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बस सनातनियों से निवेदन है कि खामोशी से हिंदू राजा नरेंद्र मोदी के किए जा रहे प्रकल्पों पर मौन धारण करके नेपथ्य में किए जा रहे अजित डोभाल के प्रकल्पों का पुरजोर समर्थन करते रहे। हिंदुओं की जीत मोदी के ही नेतृत्व में होगी। 31 दिसंबर 2021 के बाद ये नरेंद्र नारायण शास्त्र अपना विकराल रूप धारण करने वाला है। तब घर वापसी या घर से भागने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचेगा थुगलगियों की जमात के पास। फिलहाल भारत के हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, इस समय मोदी ने यह नहीं किया, मोदी ने वो क्यों किया। मोदी ने नवरात्र, रामनवमी, बैसाखी में लॉकडाउन में ढील नहीं दी तो रमजान में क्यों दिया। जैसे बेमतलब के सवालों से अपना रक्तचाप बढ़ाने की जगह समझें कि यह अस्तित्व का अप्रत्यक्ष युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अपने सेना पद पर पूर्ण विश्वास करके एक सैनिक के रूप में भाग लेना हो तो मैदान में उतरिए, अन्यथा एक दर्शक के रूप में दीर्घा में बैठकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाइए। इतिहास करवट बदलेगा, करवट बदल रहा है, करवट बदल के ही रहेगा। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आप सभी का इस महामारी कोरोना काल में कठिन परीक्षा का समय है। इसे समझने के लिए एक पुरानी कथा इस समय के लिए आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है। एक राजा को राज करते हुए एवं भोग विलास करते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव के रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु जी को भी दी ताकि नर्तकी को अच्छे गीत व नृत्य पर वह उसे पुरस्कृत कर सके। सारे रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कार्य ने ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह दोहा गुरु जी ने सुना और गुरु जी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने अपना 9 लाख हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा पर यह क्या, अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्त्र बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तिका होकर तुमने सब कुछ लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कहो, यह मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसने दोहे से मेरी आंखें खोल दी है। दोहे से ये कह रही है, मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। भाई मैं तो चला
यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे रहते, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात में अपने आप की महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमित दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हो। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। लेकिन इस नर्तकी ने दोहे से समझाया, पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता, धैर्य रख। जब यह सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में बैराग आ गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों ना मैं अभी युवराज को राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया। अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उस समय नर्तकी ने भी बैराग आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि मैं आज से अपना बुरा नृत्य बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा सुमिरन करूंगी। पिछले 22 तारीख से जो संयम बरता, परेशानियां झेली, ऐसा न हो कि हमारी अंतिम क्षण में एक छोटी सी भूल, हमारी लापरवाही हमारे साथ पूरे समाज को ले बैठे। आओ हम सब मिलकर धैर्यपूर्वक कोरोना से संघर्ष करें, अर्थात घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधानियों का विशेष ध्यान रखें, कहीं किनारे पर आने से पहले ही नाव डूब न जाए। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने बताया कि 2004-05 में वर्ष 2015-16 के मध्य कॉर्पोरेट टैक्सी माफी के नाम पर कॉर्पोरेट जगत के 42 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया गया। 2004-05 से चल रहे कॉर्पोरेट टैक्स माफी के इस गोरख धंधे में कांग्रेस की भूमिका और हिस्सेदारी यह थी कि 2009-10 से 2013-14 तक 5 वर्ष की समयावधि में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने कॉर्पोरेट जगत के 20,65,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया था। अर्थात राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की कांग्रेसी सरकार औसतन 4.13 लाख करोड़ की टैक्स माफी की सौगात कॉर्पोरेट जगत को प्रतिवर्ष दे रही है। लिंक कमेंट में देखें। सत्ता से विदाई के समय आपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2013-14 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की कांग्रेसी सरकार सत्ता से जाते समय भी 4,65,937 करोड़ की टैक्स माफी की सौगात कॉर्पोरेट जगत को देकर गई थी। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस गोरख धंधे पर रोक लगाना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप पिछले 6 वर्षों के दौरान टैक्स फॉरगेन की औसत राशि प्रतिवर्ष 4.13 लाख करोड़ से घटकर 2.14 लाख करोड़ प्रतिवर्ष हुई। पिछले वित्तीय वर्ष में यह घटकर मात्र 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो चुकी है। ध्यान रहे कि 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में बताया था कि बैंक लोन राइट ऑफ करने का अर्थ कर्ज माफी नहीं होता है। राइट ऑफ किए गए कर्ज के कर्जदार से उस कर्ज की वसूली के लिए बैंक द्वारा उसके खिलाफ संपत्ति जब्ती, कुर्की, नीलामी, शरीकी कानूनी कार्रवाई चलती रहती है। वर्तमान में वित्त मंत्री सीतारमण ने भी कल यही बताया है। समय समय पर ऐसे स्पष्टीकरण आते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, विनोद दुआ शरीके उन 54 पत्रकारों का गैंग पिछले 6 वर्षों से समय समय पर बैंक लोन राइट ऑफ करने को लेकर देश में सरासर सफेद झूठ बोलकर देश की आंखों में धूल झोंकने का कुकर्म करते रहते हैं। लेकिन टैक्स फॉरगॉन के नाम से कॉर्पोरेट जगत को दी जाती रही दसियों लाख करोड़ की टैक्स माफी को कभी जिक्र नहीं करते हैं। वर्ष 2004-05 से 2014-2015-16 के मध्य कॉर्पोरेट टैक्स माफी के नाम पर कॉर्पोरेट जगत के 42 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। कोरोना वायरस का संक्रमण गली मोहल्ले तक आ गया है। आगरा में ठेलों पर सब्जी बेचने वाले 7 लोग संक्रमित पाए गए। यह बेहद खतरनाक है। कृपया ताजी सब्जियों के चक्कर में खुद और परिवार का जीवन मुश्किल में न डालें। घर में जो है उसी से काम चलाएं। वक्त बहुत कठिन है, समझदारी से काम लें। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने बताया कि केजरी की दिल्ली सरकार के गुर्गे एवं दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफर उल्लाह इस्लाम खान ने हिंदुस्तान को धमकी दी है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अरब देशों से शिकायत कर दी तो वो तूफान आएगा जो तुम झेल नहीं पाओगे। इस पर मेरा इतना ही कहना है कि जफर उल्लाह, तुम अनपढ़, गंवार, जाहिल नहीं बल्कि संभवतः सनकी पागल हो, क्योंकि तुम आसमानी सपनों में जी रहे हो।
अब समझो कि ऐसा क्यों कह रही हूँ। 1971 में हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान को पटक पटक कर जुतियाया था और उसको फाड़ कर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, उस समय भी ये सारे अरब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सभी इस्लामी मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में उसके पक्ष में खड़े थे। लेकिन भारत की सेना के बूटों के ठोकरों से पाकिस्तान का थोबड़ा और नितंब लाल हो गया था और भारत की सेना के बूटों की ठोकरों की बरसात तब तक जारी रही जब तक 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने हाय दैया मार डाला, हाय दैया मर गए चीखते चिल्लाते हुए भारत की सेना के बूटों के नीचे सिर रखकर प्राणों की भीख नहीं मांग ली थी। जब यह तमाशा पूरी दुनिया देख रही थी तब उस तमाशे को देखने वालों में दुनिया की वो सभी इस्लामी देश भी शामिल थे जो युद्ध शुरू होने के पहले से लेकर युद्ध के दौरान तक पाकिस्तान का साथ देने की कस्में खा रहे थे। लेकिन भारत की सेना के बूटों की गड़गड़ाहट से थर्रा गए थे। ध्यान रहे कि 1948, 1965, 1999 में भी भारत की सेना अपने बूटों से पाकिस्तानी थोबड़ा और नितंब लाल कर चुकी है और पाकिस्तान द्वारा मदद की भीख मांगे जाने के बावजूद भारत की सेना के बूटों की गड़गड़ाहट से थर्रा कर हर बार वो सभी देश चुपचाप तमाशा देखते रहे जिनकी धमकी तुमने आज दी है। या तो थी भारत की बात, लेकिन जफरुल्लाह इस्लाम खान, तुम अब भी ये जान लो कि जिन अरब देशों को धमकी तुमने हिंदुस्तान को दी है उन अरब देशों की खोपड़ी पर इजराइल पिछले 60-70 साल से नंगा नाच कर रहा है, लेकिन उसका रोया नहीं उखाड़ पाए हैं। वो इजराइल जब चाहता है तब फिलिस्तीन को जुतियाता है और वो सारे देश चुपचाप तमाशा देखते हैं। याद दिला दूं कि दुनिया की ताकतवर सेनाओं की सूची में भारत 4थे स्थान पर है और इजराइल 18वें स्थान पर है। अतः सोचो कि अगर भारत की सेना का माथा घूम गया तो क्या होगा। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज।